Hello बच्चों, let's read the question. So the question tells when two dominantly independently assorting genes react with each other, they are called, and the options are: A collaborative genes, B complementary genes, C duplicate and D supplementary genes. तो चलिए जानते हैं हमारा की कंसेप्ट। यहाँ पे जो हम की कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज आर कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन जो है बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन आई शुड राइट। So gene interaction जो एक concept है that is beyond the Mendel's thinking. Mendel के according there is no interaction between the genes, but Mendel के बाद there were certain scientists जिन्होंने gene interaction को देखा कि दो genes जो हैं वो आपस में interaction show करते हैं and there might be linkage that may be present. All right. So ये सब Mendel के बाद discover हुआ gene interaction and all. नाउ बेसिकली जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं? दीज आर जीन्स दैट आर लोकेटेड एट टू डिफरेंट लोकाई। सो द जीन्स दैट आर लोकेटेड टू डिफरेंट लोकाई नॉन एलिलिक जीन्स होते हैं। बेसिकली नॉन एलिलिक जीन्स का मतलब होता है कि ऐसे दो जीन्स जिन पे जो हमारे एलील्स होते हैं वो दो डिफरेंट लोकेशन पे प्रेजेंट हैं, अलग अलग नॉन होमोलोगस पे प्रेजेंट हैं। So there are two different loci, or we can say that two non-allelic genes at different loci present together। अगर ये एक साथ प्रेजेंट होते हैं, शो अ न्यू फिनोटाइप। बेसिकली अगर कोई दो जीन अलग अलग लोकेशंस पे प्रेजेंट हैं और वो अगर एक साथ आ जाए तो वो एक न्यू फिनोटाइप शो करेंगे। बट लेकिन देयर इज अ कंडीशन, इफ प्रेजेंट इंडिपेंडेंटली, अगर वो अकेले ही हों, then they will not show that particular phenotype. Failed to do so. So for example से we can understand it in a better way. For example मेरे पास उस स्वीट पी का एग्जाम्पल है। स्वीट पी जिसको हम लेथायरस ओडोरेटस बोलते हैं। स्वीट पी के अंदर हमारे जो फ्लावर कलर्स होते हैं वो दो होते हैं, एक वाइट होता है और एक होता है पर्पल। ऑलराइट। अब जो ये पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं दिस इज बिकॉज ऑफ अ पिगमेंट दैट इज एंथोसायनिन। अब एंथोसायनिन को बनाने के लिए सबसे पहले एक रॉ मटेरियल होता है। अब रॉ मटेरियल को पहले एक इंटरमीडिएट कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है और इंटरमीडिएट को फिर किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? इंटरमीडिएट को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू अ फाइनल पिगमेंट दैट इज एंथोसायनिन। ऑलराइट। अब यहाँ पे एक जीन काम करता है सी और एक यहाँ पे जीन काम करता है पी। अगर हमारा जीन सी जो है अकेला है तो क्या होगा? रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट में तो कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन मेरा इंटरमीडिएट एंथोसायनिन में कन्वर्ट नहीं होगा जब तक मेरा पी प्रेजेंट नहीं होगा। तो इफ पर्पल फ्लावर इज देयर, अगर मेरा पर्पल फ्लावर है तो क्या होगा? सी एंड पी बोथ शुड प्रेजेंट, बोथ क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। इफ व्हाइट फ्लावर इज देयर, तो व्हाइट फ्लावर क्यों है? मे बी ओनली सी प्रेजेंट हो क्योंकि इंटरमीडिएट बन गया होगा लेकिन एंथोसायनिन तक वो प्रोसेस नहीं पहुंचा। और मे बी ओनली पी प्रेजेंट हो, अगर ओनली पी होगा तो इंटरमीडिएट ही नहीं बनेगा, केवल रॉ मटेरियल रहेगा तो भी मेरा एंथोसायनिन नहीं बनेगा, तो भी मेरा फ्लावर कैसा रहेगा? व्हाइट रहेगा। तो इधर जीन इज प्रेजेंट, कोई एक जीन प्रेजेंट है, इधर पी और इधर सी, नॉट बोथ, दोनों प्रेजेंट नहीं। ऑलराइट। तो ऐसे इंटरेक्शन को जहां पे दो जीन्स आपस में आते हैं देन फाइनली वो एक नया फिनोटाइप शो कराते हैं, ऐसे टाइप के जीन इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन बोलते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स बोलते हैं। तो फाइनली जो हमारा क्वेश्चन कहता है जब दो डोमिनेंट इंडिपेंडेंटली असोर्टिंग जीन्स आपस में रिएक्ट करते हैं तब हम उनको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स बोलेंगे। तो करेक्ट आंसर इज बी।
I hope you understood the concept. Thank you.